जय हिंद दोस्तों आप लोग स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट विद रजत में। दोस्तों यह ब्लड रेशन का दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग चर्चा कर चुके हैं ब्लड रेशन में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले प्रकार का चर्चा हो चुका है, ये दूसरे प्रकार की इसमें चर्चा होगी। तो दूसरा प्रकार है सीधे संबंधों पर आधारित प्रश्न। तो जो दोस्तों ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं सीधे संबंधों पर क्या है। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एम का वाई से क्या संबंध। दोस्तों हाँ, इसमें देखिए सबका एक सीधा सीधा संबंध दिया है, जैसे कि एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एस का पुत्री है, यानी सबका सीधा सीधा संबंध दे दिया। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, सीधे संबंधों पर आधारित प्रश्न। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, वही जो मैंने बताया उसी तरह आपको करना है। देखिए बोला है एक्स वाई का पति है, तो एक्स वाई का पति है, तो ये पति है, तो भाई पति पत्नी किससे डिनोट करना है, इससे हमने पहले ही वीडियो में सिखा दिया है। तो ये प्लस का मतलब पुरुष और स्टार का मतलब महिला। अब आगे दिया है डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री कहाँ जाएगी, नीचे, क्योंकि पुत्री नीचे जनरेशन में, मैंने पहले वीडियो में सब कुछ सिखाया। तो पुत्री है, ये भी क्या होगा, स्टार। तो उसके बाद आगे पढ़ते जाइए, जेड डब्ल्यू का पति है, जेड डब्ल्यू का क्या है, पति है। उसके बाद दिया है एन जेड की पुत्री है, एन जेड की पुत्री है, एन जो है जेड की पुत्री है। देखा दोस्तों, इसमें कुछ था क्या, कुछ नहीं था, बट आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आराम से बनाते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पूछा एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से, ये पूछा वाई से, मैंने पहले वीडियो में बताया से हमेशा कार्य जुड़ जाना है, यानी वाई से एन का संबंध बताना है। देखिए ये आपस में पति पत्नी है, तो ये इसका लड़की है तो इसका भी लड़की होगा, और ये दोनों पति पत्नी है तो ये इसका लड़की है तो इसका भी लड़की होगी। तो इसका मतलब ये लड़की की, ये इसके लड़की की लड़की है, यानी लड़की की लड़की क्या लगेगी, पोती लगेगी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पोती। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट संबंध दिए रहेंगे, पढ़ते जाइए, अपना जो मैंने कंसेप्ट बताया उसको आप क्लियर करते रहिए और बनाते बनाते आपको हो जाएगा। आइए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके जो जुलाई में 10+2 का एग्जाम हुआ था सेक्शन, उसमें क्वेश्चन आया था दोस्तों। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, लिखा है टी डी की बहन है, डी की शादी 20 हुई है। आइए क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं, इसी तरह से आपको भी करना पड़ेगा एग्जाम में। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, करते जाइए, समय की बचत होगी। तो इसमें बोला है टी डी की बहन है, टी डी की बहन है तो लड़की होगी। डी की शादी 20 हुई है, डी की शादी 20 हुई, यानी ये आपस में पति पत्नी होंगे। मगर अभी ये कंफर्म नहीं है डी लड़की है कि पी लड़की है, कि डी लड़का है कि पी लड़का है, मगर हाँ शादी हुई है, पति पत्नी है। देखिए जब तक दोस्तों क्लियर ना हो जाए कौन सा इसका लड़का है कि लड़की है, तब तक आप अपने से कुछ करिएगा नहीं, क्वेश्चन गलत कर देंगे। आप पढ़ते जाइए, करते जाइए, खुद ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए पीएम का बेटा है, देखिए यहां से क्लियर कर दिया ना, पीएम का बेटा है, पी जो है एम का बेटा है, एम का बेटा है, ये लड़का हो गया, तो अपन पति पत्नी है तो ये लड़का, तो ये क्या हो जाएगा, लड़की, पीएम का बेटा। उसके बाद टी जे की माता है, टी जो है जे की माता है, जे की माता है। अभी इसका भी नहीं पता है कि लड़का है लड़की। अब आगे ये वाई यू का पिता है, देखिए वाई यू इसमें कहीं दिख रहा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको आगे पढ़िए। वाई का केवल एक बेटा एक बेटी है, अभी भी कोई मतलब नहीं है। देखिए अब आइए पढ़िए, यू टी की बेटी है, देखिए अब इसमें टी है तो यहां से पकड़िए, यू टी की बेटी है, यू टी की बेटी है तो ये भी यहीं कहीं आएगी, यू क्या है, टी की बेटी है। अगर बेटी है तो लड़की है। अब आइए अपने जो पीछे छोड़ा था, वाई यू का पिता है, वाई यू का पिता है, तो देखिए इसकी लड़की थी, टी की लड़की थी, और वाई क्या है, वाई यू का पिता है, तो भाई
यानी दोनों की लड़की हो गई तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। देखिए बोला युवती की पुत्री है, हाँ ये तो बोला है ना, युवती की बेटी है, और जो पहले वाले ऊपर दूसरे वाले लाइन पे जो है, ऊपर वाले लाइन पे वाई यू का पिता है। तो जब ये इसकी बेटी है और ये इसका पिता है तो आपस में क्या हो जाएगी, पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद आगे आइए, क्यू डी का बेटा है, क्यू डी का बेटा है, क्यू जो है क्यू डी का बेटा है, तो यहाँ मतलब ये लड़का है, क्यू डी का बेटा है। अगर एम डब्ल्यू की पत्नी, अगर एम डब्ल्यू की पत्नी है तो ये पत्नी हो गए, ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। हाँ पत्नी है तो क्यू का डब्ल्यू से क्या संबंध, क्यू का डब्ल्यू से पूछा है, क्यू का डब्ल्यू से तो से की तरफ चलेंगे तो ये पत्नी का लड़का इसका भी लड़का हुआ, और लड़के के पत्नी का लड़का यानी लड़के का लड़का, यानी इसके लड़के का लड़का क्यू है तो इसको क्या कहेगा, पोता कहेगा, यानी डब्ल्यू से क्यू का संबंध क्या हो गया, पोता का संबंध हो गया। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा पोता। देखिए आपको ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ते जाइए, उसको आप करते जाइए। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या है, जरूरी नहीं है आपका इसमें एक्स वाई टी पी हो, आपको नाम देकर भी दे सकता है। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आपका नाम देकर दे सकता, जरूरी नहीं कि एक्स वाई ए बी सी डी करके दे। देखिए अरुण चित्रा का पिता है, आइए पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। अरुण चित्रा का पिता है, तो जो अरुण है किसका पिता है, चित्रा का पिता, अरुण चित्रा का पिता है। दिनेश भावना का बेटा है, इसमें भी दिनेश भावना कहीं नहीं, इस लाइन को छोड़िए, जो लाइन ना मिले आप उसको छोड़िए और उसको ध्यान दिए रहिएगा। मनीष अरुण का भाई है, ये देखिए अरुण, मनीष किसका भाई है, अरुण का भाई, इसका तो भाई ये लड़का है क्योंकि बता दिया है मनीष अरुण का भाई। हाँ अब आगे पढ़िए, यदि चित्रा दिनेश की बहन है, देखिए यहां बता दे रहा है, यदि चित्रा दिनेश की बहन, दिनेश की क्या है, बहन है, बहन है, बहन का सिंबल इस तरह से। तो आप देखिए जो छोड़ा था आपने, यहाँ दिनेश जी मिल गए हैं, तो जो आपने छोड़ा उसको पढ़िए। दिनेश भावना का बेटा है, तो दिनेश किसका बेटा था, भावना का। अब आप ये बात बताइए, जब ये आपस में भाई बहन है तो दिनेश जब इसका बेटा था तो ये इसकी पुत्री होगी, और जब चित्रा अरुण की पुत्री है तो दिनेश इसका भी पुत्र होगा, यानी आपस में क्या है, पति पत्नी। अब यहाँ से आपका पूरा फिगर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, तो भावना मनीष की क्या है, तो भावना मनीष की क्या है, मनीष की क्या है, तो मनीष इसको क्या रहेगा, भाई की पत्नी, यानी मनीष की ये भावना कौन लगेगी, भाभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाभी। तो आइए और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, आपके रेलवे एनटीपीसी पूछा था, कथन और निष्कर्ष में इसको बना दिया है। दोस्तों मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आजकल रीजनिंग में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बहुत इजी टॉपिक से थे, बस उसको कठिन बना के पूछा जा रहा है। ज्यादातर कथन निष्कर्ष बना के पूछा जा रहा है, जिस टॉपिक का कथन निष्कर्ष बन सकता है। जैसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग में दिखाया था आपको कथन निष्कर्ष क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन मैंने दिखाया था। अगर आपने ना देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो तो आप जरूर देखिएगा। और देखिए ब्लड रिलेशन के दूसरे जो सीधे संबंधों पर आधारित प्रश्न था, इससे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए देखिए इसका भी क्वेश्चन बनाया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए यदि n की बहन m है तो n o से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न कथनों में से कौन से कथन आवश्यक है। पहला दिया है m की पुत्री o की नातिन है, m का भाई n है। दोस्तों इसमें देखिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन को आपको अधूरा कर देगा और अधूरे क्वेश्चन को जो कथन दिए रहेंगे वही पूरा करता है। तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा कथन उस क्वेश्चन को पूरा करेगा। अगर पहला कथन पूरा कर दिया तो पहला कथन आंसर हो जाएगा, दूसरा कथन पूरा कर दिया तो दूसरा कथन आंसर हो जाएगा। अगर दोनों कथनों का सहायता लेना पड़ेगा तो दोनों कथन आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पूछा है यदि n की बहन m, देखिए n की बहन m है, n की बहन m है,
तो एन ओ से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है। एन का रिश्ता ओ से पूछा, अभी ओ का आता पता नहीं है। आप कथन का ये पहला कथन देखिए, एम की पुत्री ओ की नाती है। एम की जो पुत्री है, एम की जो पुत्री है ओ की नातिन है। तो ओ की नातिन मतलब ओ कहाँ होगा, यहाँ होगा, तभी तो नातिन लगेगी, क्योंकि पुत्री की पुत्री ही नातिन लगेगी। तो ओ यहाँ हो गया। हाँ, अब मगर अब बताइए, पहला कथन का मैंने यूज कर लिया और इसमें क्वेश्चन पूछा था एन ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो ओ से किस प्रकार संबंधित, ओ से एन का बताना है। तो ये भाई पुत्री का भाई, देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये चीज नहीं पता है ये लड़का है कि लड़की है। तो आप ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ओ की पुत्री का या भाई है या बहन है, मगर आप कंफर्म नहीं हो रहा। इसलिए आपको ये पता चल गया कि पहले कथन से आंसर नहीं निकल रहा है, क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा है। दूसरे कथन का सहारा लेते हैं। दूसरे कथन बोला है एम का भाई एन है। देखिए दूसरा कथन कंफर्म कर दिया, एम का भाई एन है, लड़का कंफर्म कर दिया क्योंकि भाई है। अब आंसर आप दे सकते हैं भाई पुत्री का भाई, पुत्री का भाई यानी ओ का लड़का है, यानी यहां से आप आंसर निकल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा दोनों कथन की आवश्यकता पड़ी तब जाके आंसर निकला। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, डी नंबर, दोनोदोनों कथन आवश्यक है। तो कथन के क्वेश्चन को इसी तरह से हल करना है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही मजेदार, बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है दोस्तों, बस इसमें बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। देखिए आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जो हिंदी में इतने बड़े आ जाते हैं, आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बारी बारी चीजें से हर चीजें को सेट करिएगा, आंसर अपने आप निकल आएगा, कहीं गलती नहीं हो। देखिए बोला अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा है। तो अपने बच्चों में विशेष प्रिय, यानी यहां से आपको पता चल रहा है गंगा के ही जो बच्चे हैं राम और रेखा। तो गंगा, यहां से ये चीज पता चल गया, गंगा के बच्चे हो गए राम और रेखा, राम और रेखा। अब आगे रेखा शरद की माँ है, रेखा जो है शरद की माँ है, रेखा जो है शरद की माँ है, रेखा शरद की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। इसका मामा कौन लगेगा, इसका मामा कौन लगेगा, इसकी माँ का भाई, यानी मिथुन कहाँ होगा, यहाँ भाई बहन का रिश्ता हो गया, ये आपस में क्या हो गया, भाई बहन हो गए। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए और करते जाइए। अब आगे पढ़िए, परिवार का मुखिया रामलाल है। इसमें रामलाल कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप उसको अलग बना लीजिए, रामलाल मान लीजिए यहाँ है। हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए जो दो फिगर बनते हैं, बाद में कोई ना कोई ऐसा रिलेशन मिलता है जो दोनों फिगर को जोड़ देता है, वहीं से आपको आंसर कर देना पड़ता है। तो रामलाल क्या कहते हैं, परिवार का मुखिया है जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। इसका दो बेटा है, गोपाल और मोहन, गोपाल और मोहन, दो बेटे हैं। आगे पढ़िए, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। देखिए यहाँ से रिलेशन जोड़ दिया, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। विवाहित मतलब आपस में क्या है, पति पत्नी है। देखिए यहाँ से पूरा परिवार जुड़ गया। अब कहीं भी आंसर जो भी पूछा आप आंसर दे सकते हैं। बोला और उनके 3 बच्चे, देखिए 3 बच्चे भी इसके बच्चे हैं, तो भाई आपस में पति पत्नी, ये भी इसके बच्चे हो गए, यानी देखिए 3 बच्चे भी हो गए। पूछा मिथुन से मोहन का क्या संबंध है, मिथुन से मोहन का से का की ओर, तो भाई ये क्या कहते हैं, इन दोनों के तीनों बच्चे हैं, तो इसके क्या है, पिता है। अब पिता का ये आपस में क्या है, भाई है, क्योंकि रामलाल के 2 पुत्र आपस में क्या होंगे, भाई, यानी पिता का भाई। मोहन से मिथुन से मोहन का संबंध पूछा था, तो पिता का भाई क्या हो जाएगा, चाचा। इसका आंसर हो जाएगा चाचा। देखा दोस्तों, इतना बड़ा सवाल था पर इसमें कोई ऐसा चीज नहीं था जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। आप क्वेश्चन सही पढ़ेंगे तो आंसर सही दे पाएंगे। तो दूसरे टाइप की बात हो गई दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में तीसरे टाइप की बात करेंगे दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट भी किया करें दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। इससे हमको मालूम चलेगा कि आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।